हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू 85 बायोलॉजी। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अमनदीप कुमार और आज हम लगाने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। अगर आपका टारगेट रीनीट 2026 के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो आपको पता ही है कि एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे जरूरी है। इसलिए आज के इस टेस्ट सीरीज में हम एक और हाई इल्ड चैप्टर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर का टेस्ट सीरीज वीडियो नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो चलिए पेन और पेपर लेकर बैठिए मेरे साथ और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है नीट 2026 का, जिसमें कि मैच दिया हुआ है। देखो, लिस्ट वन में हमारा कंजक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सब्सिडरी सेल, स्टार्च सेल। लिस्ट टू में स्पेशलाइज्ड सेल इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, इंडोडर्मल सेल रिच इन स्टार्च, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इंडोडर्मल सेल विद सुवेरिन डिपोजिशन। तो देखो, सबसे पहला हमारा है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो, ए का 3 कौन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम अगर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो बी का 4 दोनों में देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो क्या है? उसका 4 होगा, यानी इंडोडर्मल सेल विद सुबेरिन डिपोजिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी का। तो सी का क्या होगा? 1 या फिर 2? तो देखते हैं। सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल कहाँ पे होता है? गार्ड सेल के बाहर होता है। तो देखो, पहला ऑप्शन हमारा कहता है स्पेशलाइज्ड सेल इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। और बाकी जो डी का बच गया कौन सा लास्ट? तो 2, डी का 2 हो जाएगा। तो देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? तो सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। देखो, नेक्स्ट कहता है कि द मेन फंक्शन ऑफ बुली फॉर्म सेल इन ग्रासेस। ग्रास में बुली फॉर्म सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? टू मेक द लीफ परमिएबल टू फंगल स्पोर, नहीं। टू ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नहीं। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, नहीं। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, हाँ, जब वाटर स्ट्रेस होता है उस दौरान वाटर लॉस को कम करने के लिए प्रेजेंट होता है बुली फॉर्म सेल ग्रास में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो आगे। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, वो तुम्हें बताना है। तो देखो, पहला कहता है कि जो मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस लेयर है वो बना होता है पैरेन्काइमा का, जो कि क्या है? गलत है। ये पैरेन्काइमा का बना नहीं होता है, ये स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका वेस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड है। तो हाँ, ये सही है। नेक्स्ट कहता है वेस्कुलर बंडल आर कोज्वाइंट एंड क्लोज्ड। हाँ, वेस्कुलर बंडल जो है कोज्वाइंट होता है और क्लोज होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है। तो हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट में कहता है कि इन डाइकोटिलेडोनस लीफ, डाइकोट के लीफ में, ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमाटा देन एबैक्सियल एपिडर्मिस। तो देखो, सबसे पहली बात, एडैक्सियल किसे बोलते हैं? तो एडैक्सियल का मतलब होता है अपर लेयर, ठीक है, और एबैक्सियल यानी कि लोअर लेयर। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि जो डाइकोट का लीफ है उसके अपर लेयर में ज्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं और जो लोअर वाला लेयर है उसमें कम स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, जो कि ये लाइन गलत है। ऐसा नहीं होता है। डाइकोट लीफ के अपर लेयर यानी कि एडैक्सियल एपिडर्मिस में जो स्टोमाटा है वो कम प्रेजेंट होता है या फिर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो लोअर लेयर है यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस, वहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 कहता है कि इन डाइकोटिलेडोनस लीफ, डाइकोट के लीफ में एडैक्सियली प्लेस्ड पैलेसाइड parenchyma is made up of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other। तो हाँ, ये सही है। इसमें कहता है कि डाइकोट के लीफ में एडैक्सियल रीजन यानी कि अपर वाला जो लेयर है, ठीक है, वहां पर पैलिसाइड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, जो कि बना होता है इलोंगेटेड सेल का, और ये अरेंज होते हैं वर्टिकली और पैरेलली एक दूसरे के। तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता है आगे। देखो, नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यू आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट बॉल ऑफ नट्स एंड पल्प ऑफ पियर। कौन सा सिंपल टिश्यू प्रेजेंट होता है फ्रूट बॉल ऑफ नट में और पल्प ऑफ पियर में? तो ये प्रेजेंट होता है स्क्लेरेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें कहता है बुल्ली फॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बुल्ली फॉर्म सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस। देखो, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को स्ट्रेस से, लेकिन सॉल्ट स्ट्रेस नहीं, वाटर स्ट्रेस से। यहाँ पे वाटर होता तो ये सही हो जाता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया।
इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में फोटोसिंथेसिस का इंक्रीजमेंट करवाता है, नहीं। उसके बाद प्रोवाइड लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, ये शुगर का स्टोरेज करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कहता है इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीफ इन मोनोकॉट, मोनोकॉट के लीव्स में इनवर्ट कर्लिंग करवा देता है, तो हाँ ये करवा देता है। जब वाटर का स्ट्रेस होता है मोनोकॉट के लीव्स में तो इनवर्ट कर्लिंग हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। देखो फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट 1 है, कहता है कि पैरेनकाइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग है लेकिन कोलेनकाइमा डेड होता है, जो कि क्या है, गलत है। पैरेनकाइमा तो लिविंग है, ये सही है, लेकिन कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। नेक्स्ट कहता है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, हाँ ये सही है। जिम्नोस्पर्म के पास जाइलम वेसल नहीं होता, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके पास क्या होता है, जाइलम वेसल प्रेजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेनकाइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ, फॉर्मेशन हो रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फुल्ली डेवलप्ड पैरेनकाइमा सेल से, तो ये किसका एग्जांपल है, रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन या फिर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, डी-डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। जब ये प्राइमरी मेरिस्टेम में सेल डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये न्यू सेल बनेगा तब इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो न्यू सेल्स में जब डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे क्या का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी कॉर्टेक्स का, प्राइमरी जाइलम का, प्राइमरी फ्लोएम का, ठीक है। अब देखो ये तीन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से होता है डी डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन फिर से होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और जब इसमें होता है डी डिफरेंशिएशन तो बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जिसमें आता है क्या क्या तुम्हारा, इसमें आ जाएगा कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अब देखो जहां जहां पे मेरिस्टेम आएगा वहां वहां पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो ये भी मेरिस्टेम है, ये भी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया, फिर से क्या होगा यहाँ पे, अब सेल डिवीजन होगा, ठीक है। अब सेल डिवीजन होकर के फिर से क्या बनेगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये न्यू सेल जो बना अब इसमें होगा क्या, रीडिफरेंशिएशन, और जब इसमें रीडिफरेंशिएशन हो जाएगा तो बन जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो जो तुम्हारा पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ है, तो देखो कैम्बियम कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ है, किससे हुआ है, फुल्ली डेवलप पैरेनकाइमा सेल से। तो देखो फुल्ली डेवलप पैरेनकाइमा सेल कौन हो जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ है, तो कौन से प्रोसेस से होता है ये, तो डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी डिफरेंशिएशन इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, नीचे में कुछ प्लांट टिश्यू का नाम दिया, जैसे कि एक्सिलरी बर्ड, फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो हमें फाइंड करना है इसमें से लेटरल मेरिस्टम कौन कौन है, यानी कि
कौन कौन से टिश्यू इसमें से लैटरल मेरिस्टम के अंदर आते हैं? तो देखो सबसे पहला हमारा एक्सिलरी बेड जो कि क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। और यहाँ पर देखो इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये भी क्या है हमारा, प्राइमरी मेरिस्टम आता है। तो बाकी बचा कौन, फेसिकुलर, वेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों क्या हो जाएगा हमारा, लैटरल मेरिस्टम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट पार्ट सो पॉलीआर्च, रेडियल एंड एक्सार्च जाइलम विथ इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, द प्लांट पार्ट इज आइडेंटिफाइड एज। एक प्लांट पार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है जिसमें उसे दिख रहा है क्या, पॉलीआर्च, रेडियल, एक्सार्च जाइलम विथ इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सार्च का मतलब क्या होता है। आधा आंसर मेरा इसी से निकल जाएगा कि एक्सार्च का मतलब क्या होता है। और एनसीईआरटी में भी दो वर्ड आता है, एक एक्सार्च और एक होता है इंडार्च। तो हम लोग पहले उसे समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा इंडार्च। इंडार्च का एक ट्रिक है, इसको याद रखना है सेंड से, ठीक है। इसमें एस का मतलब होता है स्टेम और इंड का मतलब होता है इंडार्च, ठीक है। अच्छा, अब ये इंडार्च और एक्सार्च आया कहां से, पहले ये देख लो। हमारे पास है क्या, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम में भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसा जाइलम जो कि सबसे पहले फॉर्म्ड होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म्ड होता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोजाइलम। और ऐसा जाइलम जो कि बाद में फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम लोग मेटाजाइलम। तो ये जो है फर्स्ट फॉर्म होगा और ये लेटर, ठीक है। तो अब हमें इंडार्च और एक्सार्च जो है ना, ये हमें बताता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का पोजीशन को। तो देखो हमने यहाँ पे ट्रिक क्या देखा, सेंड। सेंड में एस का मतलब क्या था, स्टेम, और इंड का मतलब क्या था, इंडार्च। यानी कि हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि स्टेम के पास क्या होता है, इंडार्च होता है, ठीक है। अब देखो प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा और मेटाजाइलम कहाँ पे होगा। तो तुम इसे ऐसे याद रखना कि किसी ने तुम्हें क्या किया, गिफ्ट सेंड किया, गिफ्ट तुम्हें भेजा। अब गिफ्ट तुम्हारा पर्सनल गिफ्ट है भाई, तो तुम उसे कहाँ देखोगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे, सेंटर में जाओगे ना, सेंटर में जाकर के देखोगे ना। ऐसा तो नहीं है सबके सामने तो नहीं खोल दोगे, तुम उसे कहाँ जाओगे, कोपचे में लेके जाओगे और कोपचे में जाके खोलोगे। तो जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ पे होगा, इसमें सेंटर में होगा या फिर पिथ में होगा, और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें याद क्या रखना है इसमें, ऐसे देखो स्टेम में होगा तुम्हारा इंडार्च, अच्छा, और इसका जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर में होगा और मेटाजाइलम जो होगा वो पेरीफेरी पे होगा, ठीक है। अब बाकी जो बचा क्या है तुम्हारा, एग्जार्च। एग्जार्च कहाँ किसमें होता है, रूट में होगा। और जितना भी तुम्हें बताया गया है इंडार्च के लिए उसका वाइस वर्सा यहाँ पे अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम होगा कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे होगा, ठीक है। मेटाजाइलम कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जार्च का बाद और ये था इंडार्च का बाद। तो तुम इंडार्च को याद रखो और जस्ट अपोजिट कर दो एग्जार्च में, ठीक है। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया, एग्जार्च दिया, तो एग्जार्च से हमें क्या पता चल गया कि ये हमारा क्या है, रूट है। अब किसका ये तो नहीं पता चला, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये रूट है। या तो मोनोकॉट रूट भी हो सकता है या फिर डाइकॉट रूट हो सकता है, स्टेम तो नहीं होगा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखो अब आगे हमें कहता है कि इसके पास पॉलीआर्च और रेडियल जाइलम देखने को मिल रहा है। तो रेडियल जाइलम हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोनोकॉट में या फिर डाइकॉट में, तो ये देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट फिर से हमारा स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट पहला कहता है कि इंडार्च एंड एक्सार्च एज द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। जो इंडार्च और एक्सार्च जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है सेकेंडरी जाइलम को। देखो सेकेंडरी जाइलम करता है, सेकेंडरी जाइलम के पोजीशन को नहीं बताता, ये प्राइमरी जाइलम के पोजीशन को बताता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। एक्सार्च जो है किसका कॉमन फीचर है, रूट का। तो हाँ ये सही है और स्टेटमेंट वन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब आगे। नेक्स्ट कहता है कि एसेंट ऑफ जाइलम सैप इन प्लांट इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय। जो जाइलम सैप है वो किससे अकम्प्लिश होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि साइज ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा ऑन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, नहीं।
दूसरा कहता है कोहेशन एंड एडेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये सही है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन और एडेशन की मदद से जाइलम सैप का अकॉम्प्लिशमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रूट प्रेशर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फिनोमिनन बाय व्हिच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल, अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल क्या करता है, स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो देखो अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड पे कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या करता है, डी डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, और फॉर्मेशन करता है किसका, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा है, अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमल सेल। अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमल सेल कहने का क्या मतलब है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डिवीजन को स्टार्ट कर रहा है, तो उस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं हम लोग डी डिफरेंशिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट बॉल ऑफ नट। किस टाइप का टिश्यू है जो नट्स के बॉल में पाया जाता है, पैरेन्काइमा नहीं, कोलेनकाइमा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्क्लेरिड्स भी दे दिया है, तो स्क्लेरिड हमारा बेस्ट आंसर होगा। स्क्लेरेन्काइमा नहीं होगा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइबर्स और एक होता है स्क्लेरिड्स। और स्क्लेरिड का ही एग्जांपल है क्या, फ्रूट बॉल ऑफ नट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट कहता है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को इसमें सिलेक्ट करना है। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स। ग्रास के लीव्स में लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं, नहीं, उसे क्या बोलते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है इन डाइकोट लिप्स वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लार्ज थिक वॉल सेल्स। उसे हम लोग कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, नहीं, कंजक्टिव टिश्यू तो कहते हैं हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं। तो डाइकोट लिप्स में जो वेस्कुलर बंडल सराउंड होता है लार्ज थिक वॉल से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बंडल सीथ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी कहता है सेल ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है लूज पैरेन्काइमल सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग इन बार्क इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि क्या है, गलत है। इसे हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो मैच है, इसमें लिस्ट वन में दिया है क्या कि सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो ये किसके पास होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2। तो देखो अब यहाँ पे किसमें ए का 2, तो ए का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी और भी देख लो इसी के अकॉर्डिंग। तो कहता है टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, वेस्कुलर टिश्यू, डेड सेल विथ हाईली थिकन्ड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, स्क्लेरिड्स। ठीक है, तो देख लो मिला लो अब सारा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ द एडैक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीव्स आर। तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में जो लिखा है एम्प्टी कलरलेस सेल ना, इसी से हमें क्या पता चल गया कि ये किसका बारे में बात कर रहा है, बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में बात कर रहा है। और क्या यहाँ पे हिंट है, हिंट है यहाँ पे ग्रास लीव्स यानी कि मोनोकॉट्स में ही प्रेजेंट होता है बुलीफॉर्म सेल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ देखने का इसमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट पार्ट शोइंग द एनाटॉमिकल फीचर। अब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है प्लांट का जिसमें इसे कुछ एनाटॉमिकल फीचर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसके पास होता है, तो सबसे पहले ये तो होता है मोनोकॉट का फीचर। अच्छा, मोनोकॉट में भी किसके पास होता है, तो मोनोकॉट के स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो देख लो हमें सिर्फ पहले ऑप्शन से ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे देखने का जरूरत भी नहीं था हमें, ऐसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है, लार्ज कॉन्स्पिक्युअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, हाँ ये भी सही है, मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल कोज्वाइंट और क्लोज्ड होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि सारा सही है। सारा किसके बारे में बात कर रहा है, ये मोनोकॉटिलिडनस स्टेम का बात कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। सैपवुड इज इन्वॉल्वड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ।
सैपवुड जो है इन्वॉल्व होता है वाटर कंडक्शन के लिए और मिनरल कंडक्शन के लिए, कहाँ, रूट से लीफ में, तो हाँ सही है। नेक्स्ट कहता है सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इट्स लाइटर इन कलर। सैपवुड जो है वो इनर मोस्ट होता है, सबसे अंदर में होता है, जो कि गलत है, सबसे अंदर में नहीं होता है, ये बाहर में होता है, आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट। उसके बाद कहता है ऑप्शन नंबर सी में कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स रेजिन्स व्हाइल हर्टवुड इज डार्क इन कलर, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर डी में कहता है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। जो ग्रोइंग ग्रास है उसका क्या हो गया, डैमेज हो गया है, तो अब उसका रीजनरेशन कैसे होगा, कौन से टिश्यू से होगा, ये तुम्हें बताना है। तो ये लैटरल मेरिस्टम से होगा, नहीं। एपिकल मेरिस्टम से होगा, नहीं। इंटरकैलरी मेरिस्टम से होगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम, रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग टिश्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या नहीं होता है, एल्बुमिनस सेल एंड सीब सेल, ये तो प्रेजेंट होते हैं। सीब ट्यूब्स, ये तो एंजियोस्पर्म में होता है। कैंपेनियन सेल, ये भी तुम्हारा एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो नीचे कहता है बोथ सीब ट्यूब एंड कैंपेनियन सेल, हाँ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंजियोस्पर्म में दोनों प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है तुम्हारा एल्बुमिनस सेल और सीब सेल। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। आगे कहता है कि ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ग्रास का लीव्स है ना, वो खुद के लीव्स को कर्ल कर देता है अंदर की तरफ ड्राई वेदर में, तो उसका रीजन क्या है, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, नहीं। फेलिसिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल, हाँ बुलीफॉर्म सेल्स के कारण ही वो अपने लीव्स को इनवर्ड कर्ल कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पे प्रेजेंट होता है, ये तुमसे पूछ रहा है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है तुम्हारा इंडोडर्मिस में। तो देखो अब इंडोडर्मिस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है द वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम किसका फॉर्मेशन करता है, तुमसे ये पूछ रहा है। तो हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी जाइलम का। ठीक है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फेलोडम, एक वर्ड लिखा है फेलोडम। फेलोडम किसे कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं। और एक है पेरिडर्म। पेरिडर्म में क्या क्या आता है तुम्हारा, पेरिडर्म में आता है फेलोडम, और क्या आता है इसमें, फेलम, और क्या आता है, फेलोजेन। ठीक है, तो फेलोडम का मतलब तो समझ गया कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं। ठीक है, फेलम किसे बोलते हैं, कॉर्क को बोलते हैं। अच्छा, फेलोजेन किसे बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार होता है कि ये तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम है, या ठीक है, यानी कि फेलोजेन है। अब ये फेलोजेन आउटवर्ड ग्रोथ करता है, किधर, आउटवर्ड ग्रोथ, और करता है किधर, इनवर्ड ग्रोथ करता है। जो आउट में मतलब बाहर की तरफ जो ग्रोथ होता है, जिस सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ जिस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोले तो फेलोडम, और कॉर्क बोले तो फिल्म, और ये तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। कौन सा इसमें से डेड सेल का बना होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या, जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि क्या होता है, लिविंग होता है। कॉलनकाइमा, ये भी लिविंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्म। फिल्म किसे बोलते हैं, कॉर्क को बोलते हैं, जो कि क्या होता है, डेड होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्लोएम, फ्लोएम भी क्या होता है हमारा, लिविंग होता है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हमारा, डेड पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। देखो नेक्स्ट कहता है बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोस। जो बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग टाइलोस कहते हैं। तो तुमसे यहाँ पे टाइलोस के बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है इसके लिए और क्या गलत है। तो ऑरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, वेसल के ल्यूमेन में ऑरिजिनेट होता है, तो नहीं ऐसा नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सैपवुड का, नहीं। आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का एक्सटेंशन है, और कहाँ होता है, जाइलम वेसल में होता है, तो हाँ ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। देखो होता क्या है, ये तुम्हारा जाइलम वेसल है, इसके अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि बना है तुम्हारा जाइलम पैरेन्काइमा का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलोस बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि लिंक्ड टू द एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल, नहीं ये नहीं होगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहता है कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल कॉल्ड, एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है जो कि सराउंड करता है गार्ड सेल को, उसे क्या बोलते हैं लोग, सब्सिडरी सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के सभी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज के इस सेशन से आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीटी5 बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस सीरीज की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो अभी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड।